हराने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। क्या है भवानीपुर से ममता का रिश्ता? विरोधी कैसे चल रहे हैं ममता के खिलाफ सियासी चाल? क्या ममता को शुभेंदु अधिकारी नहीं बल्कि हुमायूं कबीर देंगे मात? क्या इस बार भी ममता का अपनी सीट बचा पाना है मुश्किल? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल की सियासत से मुस्लिम वोटरों का पुराना रिश्ता रहा है। कभी मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर वोटरों को लुभाया जाता है, तो कभी उनके पक्ष की बात करी जाती है। कुल मिलाकर मुद्दा यही होता है कि कैसे मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लाया जाए। राज्य में लगभग 27% मुस्लिम वोटर हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं और ममता का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। वहीं बात करें ममता की सीट भवानीपुर की, तो यहां ममता को विरोधियों द्वारा चौतरफा घेरने की तैयारी है। जहां एक तरफ ममता के गढ़ से शुभेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं ममता के पुराने साथी रहे हुमायूं कबीर भी ममता की सीट पर बड़ा खेल करने को तैयार है। टीएमसी से निष्कासित किए गए हुमायूं कबीर ने इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर ममता के खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर सुर्खियों में रहे हुमायूं कबीर को टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद हुमायूं ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली। बुधवार को उन्होंने अपनी नवगठित जनता उन्नयन पार्टी के 15 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट पर पूनम बेगम को प्रत्याशी बनाया है। भवानीपुर में ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के जरिए पहले ही घेराबंदी कर रखी है और हुमायूं कबीर ने मुस्लिम दाव खेलकर क्या ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की 291 सीटों पर मंगलवार को टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। टीएमसी से ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। पिछले चुनावों में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़कर विधायक बनी थी। इस बार ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी इस बार सुरक्षित सीट माने जाने वाली भवानीपुर से मैदान में उतरी है, लेकिन विपक्ष ने उनके खिलाफ जबरदस्त तैयारी करी है। 2021 के विधानसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह में फंसाने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है, यानी एक सीट वो जिससे ममता बनर्जी पिछली बार हारी थी और दूसरी सीट वो जिससे ममता बनर्जी उपचुनाव में जीती थी और सुरक्षित सीट मानते हुए इस बार वो चुनावी मैदान में उतर रही है। बीजेपी की रणनीति है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में ही सीमित कर दिया जाए ताकि वो पूरे राज्य में आक्रामक प्रचार ना कर सके। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से ही नहीं बल्कि हुमायूं कबीर की पार्टी की मुस्लिम महिला से भी 2-2 हाथ करना होगा। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के जरिए बंगाल के मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने की कवायद की है। भवानीपुर सीट पर हुमायूं का मुस्लिम दाव चलता है तो फिर ममता के लिए अपने किले को बचाए रखना आसान नहीं होगा। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। 2021 में ममता बनर्जी ने 58,835 वोटों से जीत दर्ज करी थी। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को सिर्फ 26,428 वोट मिले थे। बीजेपी को टीएमसी ने 50% के वोट शेयर के अंतर से हराया था। इस बार बीजेपी ने जिस तरह प्रियंका की जगह शुभेंदु अधिकारी पर इस सीट से दांव लगाया है, तो हुमायूं कबीर ने मुस्लिम कार्ड खेला है। इससे ममता के वोट बैंक में पहले से ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। भवानीपुर में एक तरफ ममता बनर्जी के पास अपनी साख बचाने की चुनौती है, जिसमें उन्हें मुस्लिम वोटों को जोड़े रखने की टेंशन है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक घेराबंदी। ऐसे में भवानीपुर का मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि हुमायूं का दाव कितना सफल रहेगा। भवानीपुर विधानसभा सीट एक शहरी क्षेत्र है जहां गैर बंगाली मतदाताओं की संख्या अच्छी है। यहां गुजराती, मारवाड़ी, सिख वोटर्स भी हैं। बीजेपी की रणनीति है कि इन्हीं वोटर्स के सहारे ममता को मात देने की रणनीति बनाई जाए, लेकिन सीएम ममता बनर्जी का भरोसा अपने पारंपरिक बंगाली और मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है।
भवानीपुर सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 20 से 25% मानी जाती है। इस तरह मुस्लिम वोटर टीएमसी के लिए काफी अहम माने जाते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भवानीपुर सीट से लगभग 44,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 21.7% है। हटाए गए नामों में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर बताए जा रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी की सियासी टेंशन भी बढ़ी हुई है। बढ़ी टेंशन के बीच इस भवानीपुर में 20 से 25% मतदाताओं में अगर बिखराव देखने को मिला, जहां एक तरफ एसआईआर के चलते कटे नाम, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बाद वोट बैंक में बिखराव ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पर भी भारी पड़ सकता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ममता के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर भी इसी ओर नजर गड़ाए हुए हैं। जहां हुमायूं कबीर ने मुस्लिम महिला को मैदान में उतारा है, तो वहीं पिछले चुनाव में ममता को हार का स्वाद चखाने वाले शुवेंदु अधिकारी भी इस बार ममता की सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस त्रिकोणीय फाइट को देखते हुए लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ममता का अपनी सीट बचा पाना मुश्किल हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।